गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वन मोर डे ऑफ लॉकडाउन। आई होप आप सभी ठीक हो, आपके पेरेंट्स स्वस्थ हैं और आप अच्छे से घर पे पढ़ाई कर रहे होंगे। क्लियर? बिफोर स्टार्टिंग अवर एक्सरसाइज 3.6 आई वांट टू से दैट स्टूडेंट्स आर गिविंग पॉजिटिव रिस्पॉन्स। कल 8th क्लास का टेस्ट हुआ था तो 3 बच्चों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया था। देयर नेम्स आर विभूति, प्रांजल एंड आरुषि। उनका बहुत ही अच्छा टेस्ट हुआ था एंड रिजल्ट विल बी कंपाइल्ड और इन द फाइनल आफ्टर लॉकडाउन एज आई प्रॉमिस्ड कि उनको कैश प्राइज दिया जाएगा। क्लियर? तो कल आपका भी टेस्ट है। आई होप आप अच्छे से प्रिपेयर करो और एक अच्छा सा टेस्ट दो। और आपके लिए भी सेम रोल भाई, आप अगर फर्स्ट 3 विनर्स को कैश प्राइज दिया जाएगा। ठीक है? बट वन थिंग इज़ दैट अगर आपके पास 5-10 नंबर कम आ भी जाते हैं, क्लियर, टेस्ट में आपके थोड़े बहुत मार्क्स कट भी जाते हैं या मार्क्स थोड़े अच्छे ना आए, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ मार्क्स अच्छे आए ना आए बट इंसान ज़िंदगी में ज़रूर अच्छा बनना। क्लियर? जैसे आप घर पे हो तो आप अपने पेरेंट्स की सेवा करो। इससे अच्छा टाइम नहीं मिल सकता अपने पेरेंट्स की सेवा करने के लिए। बिकॉज आपके पास मेरे लेक्चर पहुंच रहे हैं, इट्स ऑनली बिकॉज ऑफ योर पेरेंट्स जो आपको ये मोबाइल फैसिलिटेट कर रहे हैं और आप ऑनलाइन क्लासेस ले पा रहे हो। बिकॉज बहुत सारे लाखों करोड़ों बच्चे ऐसे हैं जिनके पास पेरेंट्स नहीं होते हैं, उनका प्यार नहीं मिल पाता है उनको। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पेरेंट्स होते हैं बट उनके पेरेंट्स लाख कोशिशों के बावजूद भी उनको वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं। बट आपके पास तो सब कुछ है। और कुछ पेरेंट्स बेचारे वो तो 2 वक्त का खाना भी नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं, इतनी गरीबी होती है। बट यू हैव एवरीथिंग, आपके पास सब कुछ है, आपके पेरेंट्स ने आपको सब कुछ दिया है, तो आपका फ़र्ज़ बनता है अपने पेरेंट्स की सेवा करना। सुबह उठा करो, जो पेरेंट्स बोलते हैं वो फॉलो किया करो। अगर आप पेरेंट्स को दुखी करते हो या उनको निराश करते हो या आप उनको हर्ट करते हो तो हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जो इंसान माता पिता को परेशान करता है उसे देवता तो क्या, उसे तो भगवान भी माफ़ नहीं करता है। ओके? सो आई होप कि आप इस बात को समझें, क्योंकि स्वयं भगवान को भी माता पिता का प्यार लेने के लिए धरती पे कई बार इनकारनेशन हुई थी उनको क्या बोलते हैं हिंदी में, उनको धरती पे जन्म लेना पड़ा था। ओके? सिर्फ माँ बाप का प्यार पाने के लिए। यू शुड थैंकफुल टू योर पेरेंट्स कि उन्होंने आपको इतनी फैसिलिटीज़ दी है, आपको इतनी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई है। बिकॉज मैक्सिमम कई बच्चे ऐसे होते हैं बेचारे जिनके पास पेरेंट्स ही नहीं होते हैं। सो योर ड्यूटी इज़ टू ओबे योर पेरेंट्स, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। जो उनको कदर मिलनी चाहिए वो कदर दिया करो, जो वो कहते हैं वो किया करो, जितना कहते हैं उतना किया करो। क्लियर? ज़्यादा फोर्स मत किया करो, ज़्यादा हर्ट मत किया करो और इमोशनली अत्याचार मत किया करो पेरेंट्स पे। क्लियर? बिकॉज अल्टीमेटली वो आपके साथ रहने हैं और आपका ऑलवेज आपकी भले का सोचते हैं। ऐसे कहने के लिए बहुत कुछ है बट फिर लेक्चर लंबा हो जाएगा। सो ऐसे करते हैं, अब अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट कर लेते हैं। आई होप यू विल अंडरस्टैंड एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। क्लियर? आप अच्छे से सेवा करना घर वालों की और कल जो टेस्ट होगा उसके लिए प्रिपेयर रहना। ठीक है? टाइम बता दिया गया है, सब कुछ आपको शेड्यूल बता दिया गया है, मैथ्स में क्या होगा और साइंस में क्या होगा। हाँ, वन थिंग इम्पॉर्टेंट दैट इज अगर किसी ने माइनस की मिस्टेक करी देयर विल बी डायरेक्ट डिडक्शन ऑफ 1 मार्क्स फॉर ईच मिस्टेक। क्लियर? अगर माइनस की आपने सिंगल मिस्टेक भी करी तो 1 नंबर डिड्यूस हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना, माइनस साइन को केयरफुली ऑपरेट करना। ओके, टुडे वी हैव ओनली 3 क्वेश्चन। हम 3 क्वेश्चन करेंगे, बाकी आप क्या करो, अपना टेस्ट प्रिपेयर करो। क्लियर? दैट इज एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट क्या बोलता है? रितु कैन डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर। रितु क्या करती है? 20 किलोमीटर जाती है 2 आवर में। डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है? आपकी नदी भी आगे को बह रही है, डाउन स्ट्रीम मतलब नीचे को बह रही है नदी, पानी नीचे को बह रहा है और आप भी क्या कर रहे हो, पानी के साथ स्विम कर रहे हो। तो आप जब पानी आगे को बह रहा हो और पानी के साथ आप स्विम कर रहे हो तो स्पीड हमेशा ज़्यादा ही होगी, आपने प्रैक्टिकल भी देखा होगा। एंड अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर। क्लियर? अब आपका वाटर नीचे को फ्लो कर रहा है और आप ऊपर को मतलब उसके अपोजिट क्या कर रहे हो, स्विम कर रहे हो। तो आपको पता है जब भी वाटर नीचे को फ्लो कर रहा है और
आप ऊपर को स्विम कर रहे हो अपवर्ड डायरेक्शन में, तो क्या होता है, स्पीड हमेशा कम होती है। इसीलिए इसने क्या बोला है, जब डाउन स्ट्रीम में जा रहे हैं वाटर और ऋतु, तो क्या है वो 20 किलोमीटर जा रही है 2 आवर में, बट जब वो अपस्ट्रीम जा रही है तो वो 4 किलोमीटर जा पा रही है सिर्फ 2 आवर में। क्लियर? टाइम देखो 2 आवर है, बट एक में डाउन स्ट्रीम में 20 किलोमीटर जा रही है और अपस्ट्रीम में क्या कर रही है 4 किलोमीटर जा रही है। अब क्वेश्चन इज सेइंग दैट फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड इन करंट वाटर। क्लियर? ये बोलता है स्टिल वाटर में जब पानी रुका हुआ है वो वाली स्पीड पता करो, उस टाइम कितनी ऋतु की स्पीड हो सकती है। और दूसरा बोलता है कि स्पीड इन करंट वाटर, करंट मतलब जब पानी बह रहा है उसको बोलते हैं करंट वाटर। क्लियर? तो एज्यूम कर लेते हैं लेट द स्पीड ऑफ ऋतु इन स्टिल वाटर एंड करंट वाटर इज इक्वल टू दिस एंड दिस। यूनिट, कुछ बच्चे यूनिट नहीं लगा रहे हैं, दिस इज अ मैथमेटिकल एरर। क्लियर? आपने प्रॉपर यूनिट्स लगानी है। क्लियर? अब नाउ वी विल राइट स्पीड ऑफ ऋतु, स्पीड ऑफ ऋतु, स्पीड ऑफ ऋतु इन डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम में निकालते हैं। क्लियर? डाउनस्ट्रीम का मतलब क्या है आपके पास, डाउनस्ट्रीम का मतलब क्या है, आपको वाटर आगे को फ्लो कर रहा है और आप भी आगे को फ्लो कर रहे हो। क्लियर? दैट इज डाउनस्ट्रीम। तो हमारी स्पीड क्या होने वाली है, इंक्रीज होने वाली है x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है? स्टिल वाटर और करंट वाटर की दोनों की स्पीड ऐड कर दी, इसीलिए क्या हुआ, डाउन स्ट्रीम में हमारी स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। लेट अस सपोज यहाँ पे हमारी स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर है और यहाँ पे 3 किलोमीटर पर आवर है, तो डाउन स्ट्रीम में कितनी होने वाली है, 2 + 3 दैट इज 5 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि वाटर भी आगे को बह रहा है और आप भी आगे को फ्लो कर रहे हो। तो क्या है, वाटर आपको फोर्स करेगा ना कि आप और ज़्यादा स्पीड आपकी इंक्रीज हो जाएगी, आपको फोर्स लगाएगा वो आप पे, इसीलिए आपकी स्पीड यहाँ पे ज़्यादा होगी। क्लियर? अब टाइम कितना बोलता है, टाइम तो आपको पता है, टाइम कितना बोल रहे हैं, टाइम बोल रहा है 2 आवर, टाइम इज 2 आवर्स, दोनों केस में टाइम तो 2 आवर्स ही है। क्लियर? ओके, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया उसने, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू डिस्टेंस फॉर्मूला इज स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या थी हमारे पास, x प्लस वाई और टाइम इज 2, इट विल बिकम दिस। क्लियर? बिकॉज यहाँ पे आपने रीजन लिखना है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। क्लियर? ये डिस्टेंस क्या था, तो फर्स्ट सिचुएशन क्या बोलता है, ये फर्स्ट सिचुएशन कि जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया था, ये वाला डिस्टेंस 2 आवर में, वो कितना बोलता है, ये 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम के केस में। क्लियर? आप यहाँ पे हेडिंग डाल सकते हो कि हमने डाउन स्ट्रीम किया है, पहले क्या किया है हमने, डाउन स्ट्रीम, ऐसे हेडिंग लिख देना, यूँ है ऐसे, और आपके पास स्पीड कितनी बनेगी डाउन स्ट्रीम में, वो ऐड हो जाएगी, क्योंकि वाटर आगे को जा रहा है, आप भी आगे को जा रहे हो, तो स्पीड ज़्यादा ही होगी। और टाइम तो 2 आवर है। क्लियर? तो डिस्टेंस कितना बना हमारे पास, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। क्लियर? दैट इज कितना बोलता है वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन कितना बोल रहा है, फर्स्ट सिचुएशन क्या बोल रहा है, वो जो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया उसने 20 किलोमीटर। रीड द क्वेश्चन केयरफुली देन यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। अब करते हैं अपस्ट्रीम। क्लियर? अपस्ट्रीम केस करते हैं कि भाई अब सबसे पहले स्पीड क्या होगी अपस्ट्रीम में, स्पीड ऑफ ऋतु इन अपस्ट्रीम, स्पीड ऑफ ऋतु इन अपस्ट्रीम दैट इज x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। क्लियर? अब देखो क्या हुआ, क्या बोलता है क्वेश्चन, डाउन अपस्ट्रीम का मतलब है वाटर आगे को फ्लो कर रहा है और आप ऊपर को जा रहे हो। हम जब ऊपर को स्विम कर रहे हैं अप साइड, तो क्या कर रहा है, वाटर फोर्स लगा रहा है, यहाँ से फोर्स आगे को लग रही है और ये फोर्स ऐसे को लग रही है, तो क्या हो जाएगा, हमारी स्पीड कम हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। जब हम आगे से भागते हुए आ रहे हैं और हम पे कोई फोर्स लगा दे, तो हमारी स्पीड क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है अचानक से। या आपकी कार चल रही हो, आप हल्की सी ब्रेक लगा देते हो, ब्रेक का मतलब क्या हो गया, आपकी स्पीड डाउन हो जाएगी। कितनी डाउन होगी, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट। क्लियर? और टाइम तो इस केस में भी सेम है, दैट इज टाइम इज 2 आवर्स, 2 आवर्स। क्लियर? टाइम इज 2 आवर्स। तो डिस्टेंस कितना बनेगा आपके पास, डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल टू, क्लियर, 2 इंटू एक्स माइनस वाई। ओके, नो नीड टू राइट द रीजन बिकॉज रीजन ऑलरेडी हमने नोट किया है। डिस्टेंस कितना बनता है आपके पास, दैट इज स्पीड इंटू टाइम। ओके,
अब सेकंड सिचुएशन क्या बोलती है आपके पास? सेकंड सिचुएशन बोलती है, सेकंड सिचुएशन क्या बोलती है? सेकंड सिचुएशन इज सेइंग दैट कि जो आपके पास स्पीड है 2 × x - y, ये कितनी बोलता है वो, सॉरी डिस्टेंस जो आपके पास ये निकला था ये कितना बोल रहा है वो 4 किलोमीटर। क्लियर? जो ये डिस्टेंस होगा वो किसके इक्वल होगा? वो 4 किलोमीटर के इक्वल होगा। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2। क्लियर? अब आप ओह सॉरी एक मिस्टेक हो गई है हमारे पास। यहाँ पे क्या होगा, आप इसको x + y = 10 कर दो, दैट विल बी इक्वेशन नंबर 1। क्लियर? वाई? बिकॉज यहाँ पे क्या था, सॉरी यहाँ पे 2 था ना, 2 × x + y, वो उधर जाके क्या हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई है तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 20 / 2 = 10। क्लियर? तो x + y कितना हो गया आपके पास 10, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा x - y = 4, दैट विल बी इक्वेशन नंबर 2। इट विल बिकम x - y = डिवाइड कर दिया तो यहाँ पे बच गया 2 आपके पास, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ आप देख सकते हो कि y यहाँ पे एलिमिनेट हो रहा है, यू हैव टू ऐड 1 and 2, y एलिमिनेट हो गया, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x। क्लियर? सो द वैल्यू विल बी x will be 6 and y will be 4 and y will be 4, दैट्स हिंट फॉर यू, आपने उसको सॉल्व करना है। क्लियर? फिर लास्ट में आपका क्या बनेगा, स्पीड ऑफ टू इंस्टेंट वाटर इज 6 km/h, दैट विल बी द स्पीड। दैट्स इट, ट्राई टू सॉल्व, एंड अगर फिर भी कोई डाउट हो देन यू कैन आस्क। जैसे कि ईशान ने कल साइंस का क्वेश्चन पूछा था, एक डाउट था उसके पास, वो हम साइंस की क्लास में क्लियर करेंगे। सो आप एक बार फिर से देख लो, दैट्स इट। Okay students, second part of same question, question is two women and 5 men, no, 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days। कितने? 2 women है और आपके पास 5 मैन है, वो दोनों मिलके काम करते हैं और एम्ब्रॉयडरी का जो वर्क है वो 4 डेज में कंप्लीट होता है। क्लियर? नेक्स्ट, वाइल 3 women and 6 men कैन फिनिश इट इन 3 days, और ये बोलता है वाइल 3 women हो और 6 men हो, वो कितने दिन में वर्क को कंप्लीट करते हैं? 3 days में। फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 woman ऑल्सो टू फिनिश द वर्क, alone to finish the work and also then time taken by the 1 man। ये बोलता है कि भाई पहले क्या हुआ, 2 women थी और 5 men थे और आपका वर्क जो कंप्लीट हो रहा था वो कितने डेज में हो रहा था? 4 डेज में। अब सेकंड सिचुएशन क्या बोलती है, 3 women है और 6 men है, वो टुगेदर काम करते हैं और 3 डेज में वर्क को कंप्लीट करते हैं। तो आपको फाइंड आउट करना है कि 1 woman ने एक वर्क कितने डेज में कंप्लीट किया होगा। क्वेश्चन इज दिस। क्लियर? तो लेट कर देते हैं, लेट 1 woman कैन फिनिश द वर्क इज इक्वल टू x डेज, कि x डेज में किया होगा। ओके, तो 1 woman's 1 day वर्क, 1 day वर्क कितना बनने वाला है? 1/x। वाई? अब देखो क्या हुआ, ये बोलते हैं जो वुमेन थी वो x डेज में कितना वर्क करती है? 1 वर्क कंप्लीट करती है अपना, 1 वर्क। ठीक है, फॉर योर कन्वीनियंस समझा रहा हूँ मैं। आपके पास x डेज में कितना वर्क किया उस वुमेन ने, कितना वर्क किया? 1 वर्क किया x डेज में। क्लियर? तो मतलब 1 डे में कितना वर्क किया हुआ उसने, दैट इज 1/x वर्क। क्लियर? डिवाइड हो गया वहाँ पे, दैट्स वाई आई हैव रिटन इट 1/x। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्या बोलते हैं अब आपके पास, एंड कर देते हैं, एंड लेट, ये तो हुआ वुमेन वाली वुमेन, अब लेते मैन का, लेट 1 man कैन फिनिश द वर्क इज इक्वल्स टू y डेज में, लेट अस सपोज एक मैन कंप्लीट करता है वर्क को। क्लियर? सो 1 man's 1 day वर्क कितने में होने वाला? 1 woman's 1 day वर्क 1/y में। एक दिन में कितना काम किया उसने? 1/y। क्लियर?
पहले x डेज में कितना वर्क किया उसने, 1 वर्क, तो 1 डे में कितना वर्क होगा, 1/x। वैसे ही यहाँ पे x डेज में वर्क किया तो 1 डे में कितना वर्क होगा उसका, 1/x। सिमिलरली 1/y। नाउ फर्स्ट सिचुएशन क्लियर। फर्स्ट सिचुएशन क्या बोलती है, आपके पास 2 विमेन है, ओके। अब 2 विमेन तो 1 डे में कितना वर्क कर रही थी विमेन, इतना, तो 2 डे में कितना करने वाली है, 2/x प्लस, क्लियर हुआ। 1 डे में इतना वर्क 1 डे में इतना वर्क हुआ तो 2 डे में कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2/x, ओके। प्लस 2 वुमेन थी और कितना बोलते हैं 5 मैन। अब 1 डे में कितना वर्क कर रहे हैं, इतना, ठीक है। 1 मैन इतना वर्क कर रहे हैं 1 डे में, तो आपके पास कितने मैन बोलता है ये, 5 मैन। तो 5 मैन कितना वर्क करेंगे, 5/y इज इक्वल टू 1/4। क्लियर। 1 मोर टाइम कि 1 वोमेन 1 डे में इतना वर्क कर रही थी, तो 2 वोमेन कितना करेगी, 2/x। 1 मैन ने इतना वर्क किया तो 2 मैन कितना करने वाले हैं, 5/y इज इक्वल टू 1/4। क्लियर, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड सिचुएशन क्या बोलती है आपके पास, सेकंड सिचुएशन क्या बोलती है आपके पास, सेकंड सिचुएशन बोलती है अब आपके पास 3 वीमेन है, ठीक है, 3 वीमेन। अब 1 वीमेन ने इतना वर्क किया तो 3 कितना करेंगी, 3/x प्लस, और मैन कितने हैं, मैन है 6, तो 1 मैन का इतना वर्क है तो 6 का कितना हुआ, 6/y इज इक्वल टू 1/3। क्लियर, दैट इज इक्वेशन नंबर 2, ओके। अब क्या करते थे, अब ये आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, सेम। अब क्या करते हैं हम इसमें, हम पुट कर देते हैं, पुट 1/x इज इक्वल टू u एंड 1/y इज इक्वल टू v, ठीक है। इक्वेशन 1 एंड 2 बिकम क्या होने वाली है, इट विल बिकम 2u प्लस 5v इज इक्वल टू 2u प्लस 5v इज इक्वल टू 1/4। क्लियर। अब ये 4 क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये यहाँ पे 2u प्लस 5v इज इक्वल टू 1। क्लियर, तो इट विल बिकम 4 2 8u प्लस 20v इज इक्वल टू 1। दैट इज इक्वेशन नंबर 3। क्लियर, क्या हुआ, ये हो गया 1/x क्या हो गया u प्लस 1/y क्या हो गया आपका v, इसलिए 2u प्लस 5v इज इक्वल टू 1/4। नाउ नेक्स्ट क्या बन जाएगा आपके पास, नेक्स्ट विल बिकम 3u प्लस 6v इज इक्वल टू 1/3। क्लियर, नाउ इट विल बिकम 9u प्लस 18v इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 4। डायरेक्टली 1 स्टेप स्किप कर दिया है, यू कैन स्किप अगर आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा है। तो इट विल बिकम 3 3 9u प्लस 6 3 18v इज इक्वल टू। नाउ अब आप क्या करोगे, अब वही एलिमिनेशन मेथड लगाते हो, आप कोई भी लगा सकते हो। कल बच्चे पूछ रहे थे कि हम सर किस मेथड से सॉल्व करें, अब इसमें लिखा ही नहीं है कि किस मेथड से सॉल्व करें, देन यू कैन यूज़ एनी मेथड। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, आप एलिमिनेशन कर दो, आप सब्स्टिट्यूशन कर दो, बट सबसे बेस्ट कौन सी होती है, एलिमिनेशन। अब यहाँ पे देखो, अब हम किसी भी इक्वेशन में कोई मल्टीप्लाई करें, एक 1 डिजिट मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास सेम नहीं बन रहा है, तो फिर नेक्स्ट क्या होता है हमारे पास, सिंपल थिंग, दैट इज जो इसका फर्स्ट डिजिट है और इसका फर्स्ट डिजिट है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, ओके। तो यू विल राइट मल्टीप्लाई इक्वेशन 3/9, ठीक है, 3 को कर दो 9 से, एंड मल्टीप्लाई इक्वेशन एंड इक्वेशन 4/8। फिर ये भी 72 हो जाएगा, ये भी 72 एलिमिनेट हो जाएगा, बट सबसे मल्टीप्लाई करना है, ये आप खुद करोगे, और इन द एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ v इज इक्वल टू 1/36, v 1/36, एंड you will get u
इज इक्वल टू 1/18 इज इक्वल टू 1/18। क्लियर, ये आपके पास वैल्यू आने वाली है। क्लियर, फिर आपके पास x क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ पे, फिर यहाँ पुट करते हैं ना, अल्टीमेटली निकालनी तो x की वैल्यू है, तो x क्या बन जाएगा 36 और y बन जाएगा आपके पास 18। जब आप इसको सॉल्व करोगे, वेरी इजी, ट्राई टू सॉल्व। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन इज सेइंग दैट रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम। ठीक है, रूही ने क्या किया है, 300 किलोमीटर ट्रेवल किया है टू हर होम, और साथ में क्या बोलता है, टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस। क्या बोलता है, 300 किलोमीटर टोटल ट्रेवल किया है, कुछ डिस्टेंस उसने ट्रेन से ट्रेवल किया है और कुछ उसने बस से ट्रेवल किया है। तो फर्स्ट सिचुएशन देखो क्या बोलती है। फर्स्ट सिचुएशन में कहता है शी टेक्स 4 आवर्स इफ शी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस। फर्स्ट सिचुएशन में क्या बोलता है कि भाई लेट अस सपोज उसने क्या किया, 60 किलोमीटर ट्रेन से ट्रेवल किया है, तो रिमेनिंग कितना बचा, टोटल उसने 300 ट्रेवल किया था, 60 ट्रेन से ट्रेवल किया, तो मतलब 240 उसने बस से ट्रेवल किया होगा, और टाइम कितना लग रहा है उसको, 4 आवर्स। क्लियर, इफ़ शी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन। अब सेकंड सिचुएशन में बोलता है उसने 100 किलोमीटर ट्रेन से ट्रैवल किया, 100 अगर ट्रेन से किया तो 200 किससे किया हुआ उसने ट्रैवल, बस से। क्लियर, और टाइम कितना लग रहा है उसको, शी टेक्स 10 मिनट्स लॉन्गर। 10 मिनट्स मतलब पहले उसको 4 आवर लग रहे थे, अब 4 आवर 10 मिनट्स लगने वाले हैं। क्लियर, देन फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द बस सेपरेटली। यू हैव टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द बस। क्लियर, जिसको फाइंड आउट करना होता है उसको लेट कर देते हैं। लेट, थर्ड पार्ट, लेट स्पीड ऑफ, शी फाइंड द ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। क्लियर, x किलोमीटर पर आवर। नाउ तो आपके पास स्पीड ऑफ बस ले लेते हैं हम, दैट इज y किलोमीटर पर आवर। केस फर्स्ट, ओके, फर्स्ट केस में क्या होता है आपके पास, या सिचुएशन 1 लिख देते हैं, चलो फर्स्ट सिचुएशन में क्या कहता है ये, नहीं केस 1 करते हैं, फर्स्ट सिचुएशन तो लास्ट में लिखना होगा। केस 1 में क्या है हमारे पास, केस 1 में बोलता है ओके, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रही है वो, टोटल डिस्टेंस कितना है आपके पास, टोटल डिस्टेंस है 300 किलोमीटर, ये आपके पास टोटल डिस्टेंस है। क्लियर, केस 1 में क्या बोलता है, अब टाइम तो हम डिस्टेंस भी दिया है, स्पीड भी दिया है, बट टाइम हम कैलकुलेट कर लेते हैं जरा, इस डिस्टेंस से और ये स्पीड है तो टाइम कितना बनने वाला है। ठीक है, टाइम टेकन टू ट्रेवल कितना का टाइम टेकन टू ट्रेवल 60 किलोमीटर, टू ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, टाइम इज डिस्टेंस ओवर स्पीड। आपके पास डिस्टेंस आपके पास 60 है और स्पीड की आपके पास x है। ओके, फॉर्मूला इज y बिकॉज टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर स्पीड। क्लियर, डिस्टेंस आपके पास 60 किलोमीटर था और स्पीड क्या थी आपके पास, x किलोमीटर पर आवर। ओके, और फिर क्या होगा आपके पास, टाइम टेकन टू ट्रेवल 240 किलोमीटर। 240 क्यों, फिर भी यहाँ लिख देता हूँ मैं 300 माइनस 60, क्योंकि 300 किलोमीटर में से 60 किलोमीटर उसने ट्रेन से ट्रेवल कर लिया है, तो डिस्टेंस कितना बचा आपके पास 240 किलोमीटर।
वो कहाँ से ट्रेवल कर रही है, वो बाय बस, दैट इज टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर स्पीड इज वाई, टाइम बाय बस। ओके, यहाँ स्पीड किसकी थी, ट्रेन की, और यहाँ पे किसकी होगी, बस की। क्लियर। तो सिचुएशन क्या बोलती है आपके पास, फर्स्ट सिचुएशन क्या कहता है, और नहीं वेट, पहले क्या करते हैं, टोटल टाइम ले लेते हैं। तो टोटल टाइम कितना लगा उसको, ये पहले वाला टाइम हुआ प्लस और ये सेकंड वाला टाइम हुआ। क्लियर, इतना वाला टोटल टाइम। अब फर्स्ट सिचुएशन क्या बोलती है, फर्स्ट सिचुएशन कहती है जो टोटल टाइम उसको लग रहा है, ये था ना टोटल टाइम, प्लस 240 ओवर बाय इज इक्वल टू कितना लग रहा है उसको, 4। इज इट क्लियर, कितना लग रहा है उसको टोटल टाइम, 4 आवर्स लग रहा है। ये आपके पास हो गया। ठीक है, अब आप देखो इसमें 4 कॉमन है, यहाँ पे भी 4 कॉमन है, यहाँ पे भी 4 कॉमन है। ठीक है, इट विल बिकम 4, अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ, अंदर क्या बचने वाला है आपके पास, 4 15 ओवर x प्लस 60 ओवर y इज इक्वल टू 4, इट विल बिकम 15x प्लस 60 ओवर y, 15 ओवर x प्लस 60 ओवर y इज इक्वल्स टू 1। क्लियर, क्योंकि ये और ये आपस में इन्होंने क्या कर दिया, आपस में कट कर दिया, तो क्या बच गया आपके पास, 1। क्लियर, 15x प्लस 15 over x plus 60 over y is equals to 1, that is your equation number 1। क्लियर। अब केस 2 में क्या बोलता है, केस 2 में क्या बोलता है, टाइम टेकन टू ट्रेवल 100 किलोमीटर बाय ट्रेन। ठीक है, कितना होने वाला है, डिस्टेंस ओवर स्पीड 100 ओवर x। क्लियर। अब क्या बोलता है ये, नेक्स्ट क्या बोलता है आपके पास, तो क्या हो गया, टाइम टेकन टू ट्रेवल 200 किलोमीटर बाय बस, दैट इज इक्वल्स टू 200 ओवर y। क्लियर, क्योंकि 100 टोटल डिस्टेंस कितना बोल रहा था वो, उसने 300 किलोमीटर ट्रैवल किया है, जिसमें से 100 वो ट्रेन से ट्रैवल कर रही है, तो बाकी डिस्टेंस कितना बच गया, 200, क्योंकि टोटल क्या है आपके पास 300। तो 200 किससे ट्रैवल किया होगा उसने बस से ट्रैवल किया होगा। तो आपके पास टोटल टाइम कितना बन गया, अब सेकंड केस में टोटल टाइम इज इक्वल टू 100x प्लस 200y। क्लियर, बट फर्स्ट सिचुएशन के अकॉर्डिंग कितना बोलता है वो, टोटल टाइम कितना लगने वाला है उसको, 100x प्लस 200y इज इक्वल्स टू, क्लियर, कितना बोलते हैं, 4 आवर एंड 10 मिनट उसको एक्स्ट्रा लग रहा है। क्लियर। अब क्या करते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं, यहाँ पे इसको इरेज कर लेते हैं। अभी क्या बोलता है, अब आपने देखा टाइम में क्या आ रहा है, मिनट को भी हमें आवर में कन्वर्ट करना होगा। इट विल बिकम 100 ओवर x प्लस 200 ओवर y इज इक्वल्स टू 4, क्लियर, ब्रैकेट 10 ओवर, या आप लिख सकते हो इसको ऐसे लिख सकते हो, 4 आवर प्लस 10 ओवर 60 आवर। क्लियर, इट विल बिकम 4 आवर प्लस 1 ओवर 6 आवर, और इट विल बिकम LCM 6 4 24 आवर प्लस 1 आवर विच इज इक्वल्स टू 25 ओवर 6 आवर। कन्वर्ट किया 10 ओवर 60 आवर, मिनट को आवर में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर, सो इट विल बिकम 100 भी कॉमन ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, इट विल बिकम 2 ओवर y। क्लियर, अब क्या होगा, इट विल बिकम 100 ओवर 25 इंटू 6, 1 ओवर x प्लस 2 ओवर y इज इक्वल्स टू 1। कुछ नहीं बचा तो वहाँ पे 1 है। क्लियर, ऐसा क्यों किया, देखो 25 न्यूमिनेटर में था, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। 6 डिनोमिनेटर में था, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो वो न्यूमिनेटर में आ जाएगा। 25 1 जार 25, 25 4 जार। क्लियर, इट विल बिकम 6 4 जार 24, 1 ओवर x प्लस 2 ओवर y इज इक्वल टू 1। तो
इक्वेशन विल बिकम 24/x प्लस 48/y is equals to 1. That is your equation number 2. Now you will solve it yourself. And in the end आपके पास जो u की वैल्यू आने वाली है वो 1/60 आएगी. u आपके पास 1/60 होगा और v 1/80 आने वाला है. ये आपके पास वैल्यू होगी. क्लियर? अगर u आपका 60 आ रहा है तो मतलब x आपके पास क्या आ जाएगा 60 और v y आपके पास 80. दैट्स इट. ओनली 3 क्वेश्चन किए हैं. अच्छे से करना और कल के लिए प्रिपेयर करना. दैट्स इट. और लाइक बटन दबा देना. दैट्स इट. थैंक यू.